अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के लिए शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें मैटर की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मैटर, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं हमारी सराउंडिंग में मैटर्स तो इसका मतलब मैटर क्या है ये चीज तो हमें पता होनी चाहिए। तो लेट वी टेक सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, लेट वी टेक दिस जॉब, दिस इज अ मैटर। हाउ कैन वी से दैट इट इज अ मैटर? तो अगर हम मैटर को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए, अगर मैं इस चौक को यहाँ पर हथेली पर रख दूंगी तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली, लेट वी टेक अ बॉक्स ऑफ चौक। दिस चौक बॉक्स इट ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। ये भी क्या कर रहा है? स्पेस घेरता है। अगर आप इसको चेक करेंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ वेट भी है, इसका कुछ मास है। तो इसमें दैट अगर मेरे को डिफाइन करना है कि मैटर है क्या, तो हम क्या बोल सकते हैं? एनीथिंग which occupy space and which have its own mass or volume is known as matter. तो let me define first matter क्या है। तो matter anything और you can say everything, ठीक है, which occupy space and have its own mass और वॉल्यूम। कोई भी चीज बिना जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जिसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, जो किसी जगह पर रखने पर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, कोई जगह घेरता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोल सकते हैं। इसका मतलब जिस कमरे में आप अभी बैठे हुए हैं, अगर आप चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो आप देखेंगे हर एक चीज वहां मैटर है। आपका पेन, पेंसिल, कॉपी, फैन, आपके रूम में टेबल, चेयर, बेड, एवरीथिंग, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो वो सब चीजें क्या है? मैटर है। मीन्स मैटर, सब चीजें हमारे आसपास क्या है? मैटर है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ मास है, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखते हैं और हमने कहा कि वो जगह घेरते हैं। हम खुद भी क्या है? मैटर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज जिसको टच किया जा सकता है, जिसको फील किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, ठीक है ना? एनीथिंग विच कैन बी सीन, विच कैन बी फेल्ट एंड विच कैन बी टच। किसी भी चीज को जिसको आप छू सको, फील कर सको या फिर देख सको, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मैटर। लेकिन फील का मतलब यहाँ पर देखिए हमारी फीलिंग से नहीं है। जैसे अगर मेरे को कोई कह दे कि मेरे को पेन हो रहा है, पेन, तो पेन इज नॉट अ मैटर, ठीक है ना? ये तो हमारी क्या भावनाएं हैं। अगर मैं बात करूं, मेरे को दर्द महसूस हो रहा है, मेरे को खुशी महसूस हो रही है, तो दर्द, खुशी, ये सब चीजें क्या है? दीज आर नॉट मैटर, क्योंकि ये हमारी भावनाएं हैं। ठीक है ना? मुझे क्रोध आ रहा है, किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर इज नॉट अ मैटर, क्योंकि एंगर को आप देख लीजिए, इस क्राइटेरिया पर रख के देख लीजिए, क्या एंगर जगह घेरता है? बिल्कुल भी नहीं घेरता। क्या एंगर का कोई मास है? नहीं है। तो मीन्स अगर आपको कोई भी चीज ये चेक करनी है कि क्या वो स्पेस घेरता है या क्या वो मैटर है, तो आप उसमें ये दो क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज जिसको आप टच, फील, सी कर सकते हो या जो जगह घेरता हो, जिसका अपना मास हो, दैट इज कॉल्ड मैटर, उसको मैटर बोला जाता है। ठीक है, देखिए बच्चे, फिर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो एंशियंट टाइम में अगर माना जाए तो ये माना जाता था कि सभी के सभी चीजें, मैटर जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 थिंग्स, जिसको बोलते थे पंच तत्व। क्योंकि उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तो ऋषि महर्षि जो भी चीज बोलते थे उसी को साइंस कंसीडर किया जाता था। और वो पंच तत्व क्या थे? जैसे मैं कह दूं, धरती है, आकाश है, अग्नि है, पानी है और एयर है। तो ये 5 चीजें मिलकर क्या करती थी? मैटर को कंपोज करती थी। मींस मैटर इज मेड अप ऑफ दीज पंच तत्व। लेटर ऑन, जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, वी स्टार्ट क्लासिफाइंग मैटर इनटू इट्स फर्दर टाइप्स। और इसमें हम पहली जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे फिर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अगर हम बात करें तो मैटर जो है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मैटर आप बोल सकते हो ये पार्टिकुलेट होता है नेचर में। पार्टिकुलेट और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस और पार्टिकुलेट। ठीक है, क्वेश्चन उठा
कि मैटर कॉन्टिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है, तो बच्चे मैटर जो है दैट इज पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट का मतलब क्या हुआ, मेड अप ऑफ पार्टिकल। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक कांच की स्लैब है, ठीक है, देखने में हमें क्या लग रहा है, पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली लग रहे हैं कि एक लेयर में पैक है, लेकिन अगर आपसे वो कांच गिर के टूट जाए तो आप देखेंगे कि वो कांच क्या करेगा, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। इसका मतलब जो कांच है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। It is composed of very very tiny particles. So that is not continuous. It is made up of very small particles. So let me talk about characteristics of particle. Characteristics of particles. क्या बोल सकते हो, characteristics of matter. ठीक है, तो अगर हम बात करें पहला, matter is made up of particle. Matter is made up of particles. कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी टाइनी या यू कैन से स्मॉल। लेकिन मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो पार्टिकल्स क्या बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मीन्स अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर सिंपल पार्टिकल की, तो मैं उसको नेक्ड आई से देख भी नहीं सकती। जो बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, कॉन्टिन्यूस लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं दैट पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ मैटर, लार्ज नंबर ऑफ मैटर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर प्रॉपर्टी कि जो मैटर है टाइनी होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ साथ जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। बेटा इसका क्या मीनिंग हुआ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। देखिए एक सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, और कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ अगर आप यहाँ पे स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची हुई है, इस जगह को ही क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेस। अब देखिए सॉलिड के पार्टिकल, लेट मी टॉक अबाउट लिक्विड पार्टिकल्स। लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है, और अगर हम बात करें गैस के पार्टिकल में और ज़्यादा स्पेस होती है। तो अनदर प्रॉपर्टी दैट इज पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के बीच में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर, और जो पार्टिकल है दे आर वेरी वेरी टाइनी इन नेचर, देन पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज पार्टिकल्स मूव कॉन्टिन्यूअसली। पार्टिकल्स मूव कॉन्टिन्यूअसली। पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे मूव कॉन्टिन्यूअसली, मीन्स लगातार मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स एक जगह खड़े होते हैं, और इसी प्रॉपर्टी के कारण आप मानिए कि वी आर वेरी लकी कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, दैट दे मूव ऑलवेज कॉन्टिन्यूअसली। देखिए इसका रीजन क्या है, देखिए अगर हम बात करें पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए एक पर्टिकुलर एरिया में एक फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें से बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेज निकलती हैं। अगर एयर के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, देन व्हाट हैपन, उस फैक्ट्री से निकलने वाला जितना भी पॉइजनस आप बोल सकते हो गैसेज हैं, वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पे लोगों के लिए सांस लेना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि वहाँ की एयर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस। लेकिन अब होता क्या है, क्योंकि एयर में पार्टिकल्स मिलते हैं और एयर क्या करती है, मूव कॉन्टिन्यूअसली, जिसके कारण जो भी पॉइजनस गैसेज है वो पूरे एनवायरनमेंट में डाइल्यूटेड हो जाती है, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है हर एक एरिया में थोड़ी थोड़ी हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर जगह का जो आप बोल सकते हो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा पोल्यूट नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो एक पर्टिकुलर एरिया पे रहने वाले लोग वहाँ पर सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाते। तो पार्टिकल्स मूव कॉन्टिन्यूअसली, लगातार मूव कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आप एक एग्जाम्पल भी लेकर देख सकते हैं। आप क्या करिए, एक ग्लास वाटर का लीजिए, फिल इट विद वाटर से इसको भर लीजिए, ठीक है। देन एड अ ड्रॉप ऑफ इंक टू इट,
इसमें बिल्कुल स्टेशनरी ड्रॉप ऑफ इंक डाल दीजिए, उसको हिलाइए मत, बिल्कुल भी मत टच कीजिएगा। आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद ये इंक जो है आपको स्प्रेड होती हुई दिखाई देगी और धीरे धीरे इसको बिना छेड़े भी आप देखेंगे पूरे के पूरे बीकर का जो पानी है वो ब्लू हो चुका होगा। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स हमें स्टेशनरी दिख रहे हैं वो पार्टिकल बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, वो लगातार मूव कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूँ सॉलिड जो होते हैं उनमें जो मोशन होती है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बच्चे वो एक ही जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट करते रहते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल और गैसेस के पार्टिकल जो होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन क्या करते हैं, पोजेस करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि इसका मतलब क्या, वो पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के कारण पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है। तो अगर मैं कह दूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीज, मतलब मोशन क्या हो जाएगी, रैंडम हो जाएगी। मतलब वी कैन से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द kinetic energy of the particle. If we increase the temperature, kinetic energy of the particle also increases, मतलब they start moving more randomly, more faster, ठीक है, और ज्यादा faster move करना शुरू कर देंगे, ठीक है। Now let me talk about the particles of matter, they attract each other. Particles of matter attract each other. देखिए जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन भी होते हैं। इसका मतलब एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली अगर मैं फिर से बात करूं सॉलिड के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं दैट आर स्ट्रॉन्गेस्ट, देन लिक्विड्स में उनसे कम और गैसेस के अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर आप क्लासीफाई करें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जिसको आप 8th क्लास में भी पढ़ के आते हैं, तो उनके बेसिस पर भी अगर आप फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पर बेटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को क्लासीफाई करें तो आप पाएंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बट मैक्सिमम फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, दे हैव मिनिमम आप बोल सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बट फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन सॉलिड में क्या हुए मैक्सिमम, और जो गैसेस होते हैं उनका जस्ट रिवर्स, मींस गैसेस हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बट दे हैव मिनिमम फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। और जो लिक्विड बच गए उनके बीच में इंटरमीडिएट फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन और इंटरमीडिएट इंटरपार्टिकल स्पेस होती है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करी है कि पार्टिकल, हर एक चीज, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, particles are very very tiny, particles move continuously and if we increase the temperature the kinetic energy of the particle increases. Then हमने बात करी they have intermolecular forces of interaction as well as they have intermolecular space between them. तो these are some of the properties जिनको हम कुछ एक्टिविटी की हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लैब में चलेंगे, आपके साथ में यहीं से लैब में चलूंगी और वहां पर हम कुछ एक्टिविटीज कैरिड आउट करके देखेंगे और फिर फर्दर इस चैप्टर को रीड करेंगे। तब तक आप इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को रीड करिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।